एक युवक अपने कैंसर से पीड़ित पिता को देखने अस्पताल आता है, लेकिन अनजाने में एक हैरान कर देने वाला राज सुन लेता है। ये सुनते ही वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से में भरकर सीधे अस्पताल के कमरे में घुसता है और अपनी माँ से सवाल करता है कि वह अपने पिता का इलाज क्यों नहीं करवा रही। माँ अपने बेटे को इस तरह गुस्से में देखकर घबरा जाती है, कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा उसकी बात बीच में ही काट देता है और सीधा आरोप लगाता है कि वह अपने पति की जान बचाने के लिए पैसे खर्च ही नहीं करना चाहती। महिला यह सुनकर बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे राज होते हैं जो वह बेटे को नहीं बता सकती, इसलिए मजबूरी में झूठ बोलती है कि पति के कैंसर का इलाज करवाते करवाते घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। मगर बेटा यह मानने को तैयार नहीं होता। उसे पता होता है कि उसके पिता की पूरी तनख्वाह उसकी माँ के पास जाती थी। वह माँ से पूछता है कि फिर वह पैसे कहाँ हैं? क्या वो पैसे उसके पिता की जान से ज्यादा कीमती हैं? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि पिता उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं। फिर कुछ ही दिन बाद कैंसर के आखिरी स्टेज और मानसिक तनाव के कारण पिता की हालत बिगड़ जाती है और ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होने के बाद वो कभी वापस नहीं आते। बेटे के सामने हमेशा के लिए पिता की आंखें बंद हो जाती हैं। बेटा इस दुख को सह नहीं पाता और अपनी माँ को ही पिता की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने जानबूझकर उसके पिता का इलाज नहीं करवाया, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी माँ को भी फेफड़ों का कैंसर है। 3 दिन पहले अस्पताल में पति पत्नी ने एक फैसला लिया था कि अगर दोनों ही मर जाएं तो उनका बेटा अकेला रह जाएगा। इसलिए दोनों ने तय किया कि बेटे के लिए पैसे बचाए जाएं। पति ने मान लिया कि वह अपना इलाज नहीं करवाएगा और पत्नी से कहा कि वह इलाज करवाए क्योंकि उसका कैंसर शुरुआती स्टेज पर है। लेकिन पत्नी ने यह भी ठुकरा दिया, क्योंकि अगर वह इलाज करवाएगी तो बेटे की देखभाल कौन करेगा। आज जब वो दोनों इस बारे में दोबारा बात कर रहे होते हैं, तभी उनका बेटा यह सब सुन लेता है। माँ को डर होता है कि बेटा सच जानकर टूट जाएगा, इसलिए वह कुछ नहीं कहती और बेटे की गलतफहमी को और गहरा होने देती है। 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में माँ हर दिन तड़के उठकर मेहनत करती है, पैनकेक बेचती है ताकि बेटे के लिए कुछ पैसे बचा सके। वह जानती है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। एक दिन पड़ोसी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि उसके बेटे के स्कूल में कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी चलो।